हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम ऑनलाइन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में लर्न करेंगे और साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा होता है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साइबर सेफ्टी। द साइबर सेफ्टी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो साइबर सेफ्टी क्या है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना है, सेफ है ना, और उसको रिस्पॉन्सिबल यूज करना है। It is not only about the keeping information safe and secure, but also about being the responsible with the information being respectful and of other people online and using the netiquettes, means internet etiquettes. Okay. तो जो इंटरनेट पे हम जो यूज़ करते हैं, जो साइबर के ऊपर जो सर्फिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें हमको क्या करना है कि जो भी जैसे मान लो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो कम्युनिकेशन को हमको क्या करना है, उसको सेव करना है, सिक्योर करके रखना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेफ और सिक्योर बनाने के लिए हम क्या है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी ऑनलाइन जो पर्सन है जो ऑनलाइन उसके ऊपर सर्फिंग कर रहे हैं या जो भी डेटा सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं, कि वो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन को उसको क्या करें, सेफ ब्राउजिंग करें। ठीक है ना। उसमें कुछ इस टाइप की कोई एक्टिविटी नहीं हो जो उसका क्या हो जाए, साइबर क्राइम का पार्ट हो जाए। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है या कोई जो यूज़र है, ठीक है, तो वो दूसरे यूज़र के साथ में क्या करे, एक पर्टिकुलर जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करें या एटिकेट्स को फॉलो करें। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं नेटिकेट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट एटिकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम अगर उसके साथ में यूज़ करते हैं, साइबर के साथ में यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, एक जो साइबर सेफ्टी का एक नेसेसरी पॉइंट है। इट इज़ a branch of computer technology that is applied to network and corresponding computer। ठीक है। तो जो ये जो साइबर सेफ्टी है, साइबर सेफ्टी में हम जो कंप्यूटर्स को साथ यूज़ कर रहे हैं उसमें हम नेटिकेट्स या इंटरनेट एटिकेट्स की बात करें। ठीक है। तो जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या कर रहे हैं कि हम जो पर्टिकुलर जो नेटवर्क है या उसके जो करस्पॉन्डिंग जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में हमको यूज़ करना है। The objective of this field to gain the knowledge of limit computer crimes and especially those associated with the hacking and identity theft by ensuring the security and the safety of the personal information। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंप्यूटर की जो लिमिट है, ठीक है, कंप्यूटर लिमिट है या उसके साथ में जो जितने भी जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, हैकिंग या क्रैकिंग होता है या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, ठीक है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके बारे में नॉलेज को गेन करना है। In the term of cyber safety means the collection of mechanism and the process by which the valuable information and the service are posted from the publication, tampering, or the assortments and unauthorized activities that are planned and implemented by the untrustworthy individuals और द अनप्लान इवेंट। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो साइबर सेफ्टी का क्या एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, जो कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म है। ठीक है। कि जैसे कोई वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है या फिर उसके बाद सर्विस है, उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। जैसे कि उसको आप पब्लिश कर रहे हो या टेम्परिंग कर रहे हो या अनऑथराइज एक्टिविटीज है, तो उसको क्या करें कि जो उसको जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। ऐसे बहुत सारी जो हो सकती है कि जो अनट्रस्टी क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल जो साइट्स वगैरह हो सकती है, या जिसके ऊपर जो क्या होती है कि इस पर्टिकुलर जो क्राइम है उसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो जो साइबर सेफ्टी क्या कर रहा है, इस तरह के आपको मेजर प्रोवाइड करता है या एक तरह का आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो कि जो अपने आप को या अपने जो सिस्टम है, ठीक है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का उसको क्या करो, प्रोटेक्ट कर पाओ। नाउ सेफली ब्राउजिंग द वेब। ठीक है। अब जो जैसे हम नेट सर्फिंग करते हैं तो हम उसको सेफली किस तरह से हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बाय सिक्योरिंग योर डिवाइस सॉफ्टवेयर एंड द कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, बट मेकिंग द राइट्स चॉइस व्हेन डूइंग थिंग ऑन द वेब कैन मेक ह्यूज डिफरेंस टू योर सेफ्टी ऑनलाइन। ठीक है। तो इसमें जैसे है, सपोज
आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, या सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करना है, या जो भी उसका कनेक्शन है, जैसे कि पर्टिकुलर जो भी उससे सर्वर से रिलेटेड है या नेट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें आपको अपने जो जो राइट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें जब हम सेफ ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन उसमें हमको ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमको उसको जो है मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या है कि जो साइबर सेफ्टी है, ठीक है, उसकी ब्राउजिंग, जब हम साइबर सेफ्टी की बात करें तो जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं तो कुछ हम उसको जो कुछ कंटेंट उसको हमको फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ गिवन है, बिफोर यू स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो कि आपका जो सिस्टम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी उसके सॉफ्टवेयर है, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या ठीक है विंडोज वगैरह हो गया, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्या करना है, अपडेट करना है। Protect yourself before you start browsing the web by making sure that your operating system, web browser, security software browsing plugin like Java and Adobe product एंड अदर एप्लीकेशंस आर अप टू डेट, ठीक है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या कहते हैं ब्राउजिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे नेट के ऊपर आपको सर्फिंग करना है, तो सबसे पहले ये श्योर कर लें कि जितने आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या वेब ब्राउजर है या जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है या उसके बाद जो ब्राउजर के प्लगइन है ना, जैसे जावा या एडोब प्रोडक्ट, ठीक है, और जो अदर एप्लीकेशन है वो क्या होना चाहिए, हमेशा अप टू डेट होना चाहिए, मतलब वो हमेशा अपने आप को अपडेट कर लें, ठीक है। ये सबसे पहले आपको काम उसको मतलब उसको देखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर ये आपके रेगुलर अपडेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, तो प्रोटेक्ट योर वेब ब्राउजर, ठीक है। तो एंड लेट्स योर वेब ब्राउजर प्रोटेक्टेड यू, अगर आप अपने ब्राउजर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं मतलब ब्राउजर आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, ओके। you can adjust the setting in your web browser to work in more and less secure way, ठीक है। तो इसमें जो वेब ब्राउजर होता है वो इस टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने जो जो ब्राउजिंग करते हैं ना, ब्राउजिंग जो कर रहे हो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको सिक्योर कर सकते हो, उसको जो सिक्योरिटी को उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, सिक्योरिटी को क्या कर सकते हो, लेस भी कर सकते हो। So most of the web browser will give you a warning when they detect that you are visiting a malicious website on the possibly being is exposed to malicious content, ठीक है। तो मैक्सिमम जो जो वेब ब्राउजर होते हैं ना वो आपको हमेशा क्या कहते हैं, वार्निंग देते हैं। जैसे मान लो कि सपोज आप क्या कर रहे हो, कोई ऐसी मेलिसियस वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो, या पर्टिकुलर जो मेलिसियस जो कंटेंट है ना वो, जैसे वो क्या है कि वो आपको क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, तो वो आपको वार्निंग दे देते हैं, ठीक है, वार्निंग आने लग जाती है, ठीक है। पे अटेंशन टू दिस वार्निंग एंड दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू फ्रॉम मेलवेयर, पिचिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। तो इस टाइप के जो अगर वार्निंग्स आती है तो उसमें हमको ध्यान देना होता है कि अगर हम उससे अगर हम ध्यान देते हैं कि तो इससे ये होता है कि जो हम वो आपको एक तरह से वार्निंग देता है, किससे, मेलवेयर है, पिचिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट है, इससे आपको वो क्या करता है, वार्न कर देता है, ठीक है। तो इस वार्निंग दे के वो आपकी क्या करता है, हेल्प कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसके आपको क्या करना होगा कि जो भी जो ब्राउजर की सेटिंग है, ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, उसके बारे में आपको लर्न करना होगा कि हम किस तरह से जो ब्राउजर है, वेब ब्राउजर जैसे कौन से हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, उसकी सेटिंग में जाकर उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जर्व द सेफ ऑनलाइन बिहेवियर, ठीक है। जैसे ऑनलाइन अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या क्या चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो यू शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग मेजर व्हेन द ब्राउजिंग द वेब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क बीइंग द विक्टिम ऑफ द साइबर क्राइम, ठीक है। तो जो इस टाइप की जो साइबर क्राइम की एक्टिविटी होती है, जो रिस्क होता है, ठीक है, तो उसको आप होने से रोक सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम क्या करना, यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड ऑनलाइन, ठीक है। जब भी आप कोई ऑनलाइन टास्क परफॉर्म कर रहे हो या किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हो या आपका ईमेल हो या, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो पासवर्ड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और क्या कैसा होना चाहिए, यूनिक पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। डाउनलोड फाइल्स एंड एप्लीकेशन ओनली फ्रॉम दोज वेबसाइट दैट यू ट्रस्ट and such as the form of official app store and legitimate organization such as the your bank, ठीक है।
अब जब भी कोई पर्टिकुलर जो फाइल है या एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो वो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए। मतलब जिसको आप मतलब ट्रस्टेबल साइट हो, ठीक है ना, कि ऐसा मतलब ट्रस्टेबल मीन्स क्या होगा कि जो ऑथेंटिक हो, ठीक है ना, ऑथेंटिक साइट हो। और जो भी जैसे जो पर्टिकुलर जो ऑफिशियल पर्पस है, जैसे जो पर्टिकुलर जो ऐप स्टोर है या जो पर्टिकुलर लेजिटमेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उन्होंने आपको मतलब उसने जो है वेबसाइट या जो ऐप है या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। जैसे कि सपोज आपका बैंक है, ठीक है, बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एसबीआई हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, ठीक है। तो इनकी जो ऑफिशियल साइट है, ठीक उसी साइट के ऊपर जाके आपको क्या करना है, अगर अपना बैंकिंग अकाउंट के लिए लॉग इन करते हो तो उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ही जाके आपको क्या करना है, इस टाइप की जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करना है, ठीक है ना। पॉज एंड थिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन द लिंक इन ईमेल, ठीक है, मैसेज और ऑन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जैसे मान लो कि आपके ईमेल है या मैसेज है या और सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। तो उसमें जब आप उसको कोई भी लिंक आता है, ठीक है, तो उसमें आपको क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, पहले रुकना है, ठीक है। क्यों रुकना है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर जो लिंक है वो ऑथेंटिकेट है, मतलब ऑथेंटिकेट है या नहीं, ठीक है। ऐसा तो कि अनवांटेड जो लिंक है वो आपके पास आया हुआ है, ठीक है, जिसको आप क्लिक कर रहे हैं, तो आप अनवांटेड साइट या पर्टिकुलर जो अनवांटेड साइट हो गया या जो पर्टिकुलर ऐप है या सॉफ्टवेयर उसके ऊपर आप पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो डू नॉट क्लिक द लिंक इन द मैसेज इफ यू डू नॉट नो द सेंडर और इफ द मैसेज इज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो उसमें आपको जो अगर इस टाइप के जो आते हैं अनट्रस्टी जो लिंक होते हैं, ठीक है, तो उसको उसके बारे में आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसका अब किसी पर्सन ने आपको सेंड किया हुआ है, कोई मैसेज सेंड किया हुआ है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज है, तो उस पर आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। कि हम उसको क्लिक करके देखते हैं, अरे चलो देखते हैं क्या होता है, तो ये करना ही नहीं आपको। इफ ए लिंक लुक सस्पिशियस or you cannot tell where it lead to before clicking, however the over that the link see the actual web address, it will be take you to usually shown in the bottom in the browser window, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज अगर आपको कोई इस टाइप का कोई मेल अगर जो है जिसे वो क्या है सस्पिशियस लगता है या नहीं लगता है, ठीक है, अगर आपने उसको क्या कर दिया कि अगर मान लो कि सपोज क्लिक करने वाले हैं या क्लिक कर दिया उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो उसमें क्या होता है कि जो प्रॉम्प्ट होता है ना, जो साइड में इधर साइड आप देखना है, एक साइड के अंदर एक क्या होता है, वो एक वो होता है, तो ब्राउजिंग के जो है वो पर्टिकुलर वो आपको बताएगा कि आप जैसे ब्राउजिंग कर रहे हैं ना, तो वो साइड में जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जा रहे हैं, तो वो उसका क्या करता है, यूआरएल के थ्रू वो बताएगा कि जो है वो किस कहाँ पे किस साइट के ऊपर वो क्या कर रहा है, मूव ऑन कर रहा है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि जैसे ब्राउजर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो साइट है वो किस टाइप की है, वो सेफ है या अनसेफ है, ठीक है। जनरली हमको किस टाइप्स की साइट्स को यूज करना चाहिए, जिसमें क्या हो, HTTPS हो, ठीक है, ये हमेशा हो, ठीक है, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसमें इफ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज और ट्रस्ट द एड्रेस, ट्राई द सर्चिंग रिलेवेंट की term of the web in a web browser, and this way you can find the article videos web page without directly clicking ऑन द सस्पियस मेल, ठीक है। अगर इस टाइप की कोई सपोज आप कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हो कि ये ट्रस्टी एड्रेस या पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज एड्रेस या जो है जो पर्टिकुलर जो मैसेज आया हुआ वो वैलिड है या इनवैलिड है कि नहीं, ये आपको पता नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, तो आप उससे रिलेटेड है ना, जो उसमें आप उसको विदाउट क्लिक किया आप उसको क्या कर सकते हैं कि उस डिटेल के बारे में क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एड्रेस कर लिया, एड्रेस से आप आइडेंटिफाई कर लिया, या फिर आपने यूआरएल जो आ रहा है उसको यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द ऑफर दैट सीम टू गुड और बी ट्रू, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि कोई ऑफर आ रहा है, वो आपको कोई ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑफर को आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। उस टाइप से मिसलेनियस बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो सकती है। लीव द वेबसाइट दैट आस्क
फॉर योर पर्सनल और बैंकिंग डिटेल्स इन रिटर्न फॉर द मनी, दीज आर द स्कैम। ठीक है, तो अब जो पर्टिकुलर इस टाइप की जो वेबसाइट जो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैंकिंग डिटेल्स मांगती है ना, जो पर्टिकुलर कोई उसके बदले आपको कोई मनी ट्रांजेक्शन मतलब कोई ऑफर दे रहा है या इस टाइप से, ठीक है, तो उसको आपको स्किप कर देना है या लीव कर देना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्या होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अनवांटेड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। नाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैंडलिंग वाइल मेकिंग ए परचेस ऑनलाइन। जब हम क्या करते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं किसी पर्टिकुलर शॉपिंग साइट से, ठीक है, चेक इफ द साइट इज रिपीटेड एंड हैज ए रिफंड पॉलिसी। सबसे पहले ये देखना है कि अगर मान लो कि जिस साइट के ऊपर है, जो भी ई कॉमर्स साइट है या शॉपिंग साइट है, वो पहले तो रिपीटेड हो। ठीक है, दूसरा क्या हो कि उसकी जो उसमें कोई रिफंड पॉलिसी है या नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन साइट है, जैसे कौन सी हो गई, अमेजोन हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, आपको ये जो पॉपुलर साइट्स है, ठीक है, इसके थ्रू परचेसिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी साइट के ऊपर जाते हैं, तो हमको उसको फाइंड आउट करना है, कोई ऐसी साइट है जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आपको पहले चेक करना है। और दूसरा, फिर आप उस पर्टिकुलर जो शॉपिंग साइट है उसके अंदर जाते हो, तो उसमें आपको उसकी रिफंड पॉलिसी वगैरह उसके बारे में डिटेल को फाइंड आउट करना है। वाइल मेकिंग पेमेंट, चेक दैट यू आर यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन। जब भी आप क्या करते हो, जो कोई आइटम परचेस करते हो या कुछ भी इस टाइप से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइट है उसमें वो सिक्योर कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। The URL of the secure payment page will be use HTTPS instead of HTTP, and padlock icon will be displayed on your browser। ठीक है, तो जैसे मान लो जो सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है उसमें क्या होता है HTTPS। ठीक है, HTTPS जो होता है, जो भी जैसे URL होता है ना, URL HTTPS के साथ में आता है। ठीक है, अगर वो HTTP आ रहा है मीन्स वो सिक्योर नहीं है। और दूसरा ये भी देख सकते हो कि जो जो वेब ब्राउजर के ऊपर है ना, एक उसमें क्या होगा, एक पैडलॉक आइकन बना हुआ आएगा। ठीक है ना, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो साइट सिक्योर है या नहीं है। इफ द वेबसाइट लुक्स सस्पिशियस और यू हैव डाउट, डू नॉट प्रोसीड। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर जो साइट है या वेबसाइट है या कोई सॉफ्टवेयर है या ऐप है वो सस्पिशियस टाइप का है, ठीक है, अगर या कोई डाउट होता है, तो उसमें कभी भी आपको प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है ना, उसको उसमें ना उसमें क्लिक करना है, ना उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। Malware can be delivered through the malicious advertising known as the malware. Using ad blocker can stop the malware from the being delivered through the your browser। ठीक है, तो जो मेलवेयर होता है, वो मेलवेयर क्या होता है, मेलिसियस एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह आएंगे, तो उसमें आपको क्या कहना है कि जो एड ब्लॉगर होता है ना, एड ब्लॉकर, ठीक है, एड ब्लॉगर क्या करता है, उस मेलवेयर को स्टॉप कर देता है। तो उसको हमेशा आपको क्या करना है, एक्टिव करके रखना है आपके किसके, आपके ब्राउजर के अंदर। ठीक है ना, अगर मैक्सिमम जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उसमें ये फैसिलिटी होती है, वो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, जितने भी इस टाइप की मेलिसियस एक्टिविटी होती है ऑटोमेटिक उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई इस टाइप का आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, वो बोलता है कि आपका जो एड ब्लॉगर है ना, एड ब्लॉगर है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसको डिसेबल कर दो, तो वो आपकी साइट मतलब कोई सॉफ्टवेयर है या साइट आपके जो ब्राउजर उसमें ओपन हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, उसको जो एड ब्लॉगर है उसको क्या करना है, अनेबल रखना है। ठीक है, जिससे कि कोई अनवांटेड सी जो है कोई एक्टिविटी आपके साथ, आपके जो ब्राउजर है या कंप्यूटर के साथ में परफॉर्म नहीं हो। ठीक है, फिर बात करते हैं कुकीज एंड सिक्योरिटीज। द कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कुकीज क्या होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है कि जो इंफॉर्मेशन को क्या करती है, इसके अंदर स्टोर करके रखती है। लेफ्ट ऑन योर कंप्यूटर और योर वेबसाइट यू हैव विजिटेड विच लेफ्ट देम द रिमेंबर थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो जो कुकीज होती है वो क्या कर रही है कि जैसे मान लो कि आप क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर से आप किसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हो। ठीक है, तो विजिट करते हो तो आप जैसे ही विजिट कर रहे हो, तो वो क्या करती है कि उसको है उस जो टेक्स्ट फाइल होती है उसके अंदर स्टोर करके रख लेता है।
ठीक है। तो जब भी आप विजिट करें तो वो फाइंड आउट कर लेता है कि आप किस पर्टिकुलर साइट के ऊपर विजिट कर रहे हो। एक तरह से वो क्या करते जाता है, उसकी हिस्ट्री क्रिएट करते जाता है। वेबसाइट यूज द कुकीज इन ऑर्डर टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर विजिटर। ठीक है, तो जो कुछ वेबसाइट होती है वो क्या करती है कि कुकीज का यूज करती है। जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर विजिटर है, वो क्या कर रहा है कि उस साइट के ऊपर विजिट करके कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ कैप्चर कर रहा है या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वेबसाइट उसको क्या कर रही है, कुकीज के थ्रू आइडेंटिफाई कर रही है। कुक बुकमार्क इंपॉर्टेंट साइट्स। ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट होते हैं उसके क्या करते हैं, बुकमार्क करते हैं ना। अब ये बुकमार्क किस टाइप से होता है, इफ देयर आर द साइट यू विजिटेड रेगुलरली। ठीक है, इट इज गुड आइडिया टू बुकमार्क देम इन योर ब्राउजर। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कि मान लो कि किसी साइट के ऊपर रेगुलरली विजिट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक अच्छा ये होता है कि हम किसी ब्राउजर के ऊपर विजिट कर ले, तो हम क्या कर लें, उस पर्टिकुलर जो साइट है, ठीक है, उसको क्या कर ले, बुकमार्क कर ले। बुकमार्क मीन्स उसके ऊपर हम क्या करें, इस टाइप से क्या करें, एक कंस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, जब भी हम उसको क्लिक करें तो वो साइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ओपन हो जाए। ओके, तो a mistype of address could take you to a false site that is the mirror the site you intend visit, but with the malicious code that can harm your computer and compromise your information. And bookmark is address take you to the same site every time। ठीक है, तो बुकमार्क में क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि इसमें जैसे आप बुकमार्क कर लेते हैं, एक तरह का ये अच्छा आइडिया भी है। लेकिन ये होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, कभी कभी आप बुकमार्क करते हैं तो क्या होते हैं कि कुछ इस टाइप के जो एड्रेस होते हैं, जो वेबसाइट के एड्रेस है होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उसमें बुकमार्क हो जाते हैं। ठीक है, कुछ उसमें मेलिशियस कोड होता है या अनवांटेड साइट होती है, जो भी क्या होता है उसमें बुकमार्क के साथ में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप क्या करते हो, अनवांटेड जो साइट होती है, मेलिशियस साइट होती है, उसके ऊपर आप क्या ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप उस बुकमार्क एड्रेस पे आप क्लिक करोगे तो हमेशा वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर आपको पहुंचा देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर साइट का क्या करता है, मिरर इमेज बना लेता है, मिरर लिंक बना देता है। तो जब जैसे मान लो कि आपने google.com डाला हुआ है, google.com, ठीक है, इसको आपने बुक मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो कुछ मेलिशियस साइट होती है, जो कोड होती है, तो इसी के साथ में क्या करता है, उस कोड को इंपोर्ट कर देता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो मेलिशियस साइट है या अनवांटेड साइट है, ठीक है, वो google.com से पहले क्या करेगा, उस पर्टिकुलर साइट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है, तो उसको आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब भी आप बुकमार्क लगाते हैं, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लो कि कोई ऐसा अनवांटेड मेलिशियस लिंक तो नहीं है या कोड तो नहीं है जो उसके साथ में क्या हो गया, उसके साथ में उसकी मिरर इमेज या फिर उसके साथ में लिंक हो गया हो।